सबसे चर्चित विषय फिलहाल बन रहे तो नवलगढ़, और वो भी अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं लेके। पूरे राजस्थान में कई बस दुर्घटनाएं हुई और बस दुर्घटनाएं चाहे वो फड़ौदी की हो, चाहे जयपुर में डंपर वाली घटना हो, उससे पहले एक बस में आग लग गई थी। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि किसी को आर्थिक नुकसान नहीं। नवलगढ़ के अंदर आने वाले दिनों में आप बदलाव देखेंगे कि हमारा शहर पहले से बेहतर नजर आएगा। चिड़ावा का वेलो यूनिसेक्स सैलून ब्राइडल मेकअप से लेकर हेयर स्टाइलिंग, फेशियल, वैक्सिंग और मेंस ग्रूमिंग तक अब हर सर्विस मिलेगी प्रीमियम क्वालिटी में और अफोर्डेबल प्राइसेस पर। आज ही विजिट करें। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झुलको झुंझुनू। और अभी सड़क सुरक्षा पखवाड़ा को अभियान चल रहा है। अभी के दौरान प्रदेश भर में जबरदस्त तरीका को अतिक्रमण और अवैध वाहन की कार्रवाई अपने देखने मिल रही है। बी कड़ी में ही झुंझुनू के अंदर अभी नवलगढ़ काफी चर्चा के अंदर है। राधे श्याम जी साखला ही काफी हमको चर्चा अपने सुनने मिल रही, जबरदस्त कार्रवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अटे देखने यह मिली है कि बिना विरोध के निर्विरोध जो अतिक्रमण की कार्रवाई है बहुत देखिए, साथ में ही जो अवैध वाहन इलाकों पर भी जबरदस्त कार्रवाई देखने मिली है। तो पूरी विषय वस्तु पर चर्चा करांगा भाई, की को सहयोग कहीं सी के मिलो, क्योंकि अभी मैं निकला तो खुल्लो खुल्लो महसूस हो। पहले थोड़ा सो कंजेस्टेड जगह ही सारी चीज़ा कहीं सी चीज़ा मैनेज हुई, लोगों ने समझाइश करी या फिर लोग स्वयं सहयोग कर रहे हैं। वीडियो था सबसे पहले शेयर कर दो उन्हें और आखिरी तक बने रहना है। सर 4 दिन होगा लगातार चर्चा चल रही है कि भाई नवलगढ़ के अंदर सफाई चल रही है और जगह जगह अतिक्रमण हटाए। झुंझुनू जिला में सबसे चर्चित विषय फिलहाल बन रहे तो नवलगढ़, और वो भी अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं लेके। कहीं सी चीज़ें मैनेज हुई। अभी जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरे राजस्थान में कई बस दुर्घटनाएं हुई है और बस दुर्घटनाएं चाहे वो फड़ौदी की हो, चाहे जयपुर में डंपर वाली घटना हो, उससे पहले एक बस में आग लग गई थी, जिसके कारण से बहुत बड़ी मात्रा में लोग एक्सीडेंट से मारे गए हैं। इस तरीके की कार्रवाई भविष्य में नहीं हो, इसलिए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा भी इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली गई थी और आवश्यक निर्देश दिए गए थे। उसी कड़ी में श्रीमान डीजी साहब राजस्थान पुलिस और श्रीमान एसपी साहब झुंझुनू के निर्देश पर नवलगढ़ में भी अवैध वाहनों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है। अवैध वाहनों एवं राजमार्गों पर हो रहे अतिक्रमणों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नवलगढ़ में चौथा दिन है और 4 दिनों में काफ़ी अवैध वाहनों के खिलाफ चालान काटे गए हैं, निरुद्धगी की कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ राजमार्गों पर अतिक्रमण किए गए हैं, उनको भी हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, समझाइश के थ्रू भी और कार्रवाई के थ्रू भी। सर एक चीज़ अभी मैं था जानना चाहूँगा, अतिक्रमण हटा कर तब स्थानीय लोग जगह अतिक्रमित है अतिक्रमण करें भाई, लोग विरोध कराया करें, लेकिन एक चीज़ नवलगढ़ में देखने को मिली। उसका एक कारण है कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि किसी को आर्थिक नुकसान नहीं हो, और जहाँ ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है हम उसको टाइम देते हैं, उसको समझाइश करके अतिक्रमण हटाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसको उचित जगह भी बताते हैं कि भाई यहाँ के अलावा कहीं और अपना ठेला है, अपनी दुकान है लगाएगा तो आवागमन भी बाधित नहीं होगा और आपका व्यापार भी सुगम रूप से चलता रहेगा। तो समझाइश के साथ साथ कार्रवाई जारी है, लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स का पूरा सहयोग है। सर नगर पालिका को शौक सहयोग मिल रहे हैं? नगर पालिका का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रथम दिन से ही नगर पालिका हमारे साथ है और हम नगर पालिका के साथ समन्वय करके और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर 2 दिन को टाइम अभी थे दिए है, बिग बाद में किए कुछ कहीं की कार्रवाई रहेगी? 2 दिन का टाइम लोगों को दिया है ताकि वो स्वेच्छा से ही अपना अतिक्रमण हटा ले, अपने दुकान के आगे, अपने प्रतिष्ठान के आगे जो सामान रखा हुआ है उसको हटा ले। अगर कहीं सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा है तो वो हटा लें। तो 2 दिवस के बाद हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, कानूनी कहीं किसी कार्रवाई जो भी जिस स्थिति में भी होगी, टीम पूरी होगी जिसमें प्रशासन पूरा होगा। नवलगढ़ के तहसीलदार होंगे, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी होंगे, आरएसआरडी के अधिकारी होंगे, नगर पालिका के अधिकारी होंगे पुलिस के साथ। सर कई बार के गरीब तबको, सब्जी वाला, रेडी वाला, ये लोग प्रभावित हुए, बाकी कोई व्यवस्था करेगी स्पेशल? उनके लिए उचित स्थान बताया जा रहा है उनको। कई बार सरकारी ज़मीन पर भी ऐसी जगहें होती है जहाँ रेडी के लगाने से आवागमन बाधित नहीं होता है। बिल्कुल। तो ऐसी जगह मैं खुद व्यक्तिगत रूप से चिन्हित करता हूँ अच्छा।
और व्यक्तिगत चिन्हित करके उनको ये बताता हूँ कि आप इसके बजाय वहाँ पर अपने रेडी लगा लो, आपका रोजगार भी चालू रहेगा और आवागमन में बाधक नहीं बनेंगे आप, और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। सर कई बार सुनने मिले कि भाई कोई भी कार्रवाई तो कर दे पुलिस, लेकिन भी और बाहर ही राजनीतिक का दबाव आ जाए, सुनने मिले है कि कोई थार पर भी दबाव आयो? नहीं, इस कार्रवाई में मेरे पर कोई दबाव नहीं है, जबकि मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि यहाँ पर मुझे राजनीतिक सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है। नवलगढ़ के अंदर आने वाले दिनों में आप बदलाव देखेंगे कि हमारा शहर पहले से बेहतर नजर आएगा। सर सख्त हुआ कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, और ऊपर से भी ऑर्डर है और करनी भी चाहिए, क्योंकि करने करे प्रॉब्लम क्रिएट करे बा चीज़। कई बार जहाँ थी कार्रवाई कर रहे हो, कोई सब्जी आड़ो, कोई रेडी आड़ो, कोई ठेला आड़ो, जगह थे खुद भी चाह रहे हो कि वो नहीं हटे क्योंकि भी को परिवार को पालन हुआ है, कोई इमोशनल टच थान मिलो? कार्रवाई के दौरान ऐसे पल बहुत बार आते हैं सर भी टाइम ने कैसे मैनेज करो? ऐसा लगता है कि इसके साथ अन्याय हो जाएगा, ये बहुत गरीब है, और अगर ये अतिक्रमण हटाया तो ये आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाएगा कि ये शायद बाद में उभर नहीं पावे। ऐसी परिस्थिति में हम उसको समझाइश करते हैं, उसको टाइम देते हैं कि वो अपना जो अतिक्रमण है, अपना जो ठेला है, अपनी जो रेडी है, अपनी जो दुकान है, वो हटा ले टाइम पर। तो मैं सोचता हूँ कि इतना टाइम देने के बाद वो हटा लेगा, और जब हटा लेगा तो वो पल आएगा नहीं दोबारा। जब हम कठोर कार्रवाई करेंगे तो वो पल हमारे सामने दोबारा उपस्थित नहीं होगा। मतलब कठिन कठे विचलित मन हो जाएंगी चीज ने देख के। मन विचलित हो जाता है, कई बार द्रवित भी हो जाता है, लेकिन मजबूरी ये है कि इसको करना जरूरी है, क्योंकि 2 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट। उस समय जो मन द्रवित हुआ, उस हादसे से मैं जो आहत हुआ, वो बहुत बड़ी बात है बनिस्पत वो उस ठेले वाले को उठाने से उसकी आंखों में आने वाले आंसू से ज्यादा बड़ी बात वो है कि एक व्यक्ति हमारे रहते हुए दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो वो ज्यादा बड़ी बात है, वो ज्यादा भावुक करने वाली, द्रवित करने वाली बात। तो इतनी बड़ी घटना से, दुर्घटना से बचने के लिए हम कई बार छोटे छोटे ऐसे पल भी आ जाते हैं जिसमें मन द्रवित हो जाता है। चूंकि राज्य सरकार के भी निर्देश हैं और हम प्रशासनिक अधिकारियों की भी एक दायित्व रहता है कि भविष्य में ऐसे दुर्घटना नहीं हो और ऐसे लोगों की मौतें नहीं हो, इसीलिए ये बहुत कंजेस्टेड एरिया में राजमार्गों पर वो हटाने की कार्रवाई की जाती है। सर अतिक्रमण की कार्रवाई है राजमार्ग पर चल रही है, और जो सिटी के अंदर, शहर के अंदर भी डिमांड है, क्योंकि बाइक भी निकले ना दुख पावा आदमी, तो बड़े तक भी जागी किया कार्रवाई। फिलहाल तो राजमार्गों पर प्राथमिकता है। राजमार्गों पर प्राथमिकता इसलिए है कि एक्सीडेंट राजमार्गों पे होते हैं, बड़ी व्यस्त सड़कों पे होते हैं। शहर में एक्सीडेंट की घटनाएं कम होती है तो बड़ा नुकसान नहीं होता, मृत्यु जैसी घटनाएं नहीं होती। तो पहली प्राथमिकता तो राजमार्ग रहेंगे और बड़े रूट रहेंगे जहां भीड़ ज्यादा रहती है और ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, पहली प्राथमिकता वही रहेगी। सर कई बार के अतिक्रमण हटायो जा और फिर दुकानदार वापस अतिक्रमण कर लें, भी संदर्भ में भी कोई कार्रवाई होगी कि या भविष्य में भी चलती रहेगी? लगातार निगरानी जारी रहेगी और समय समय पर कार्रवाई की जाएगी। सर नवलगढ़ के लोगों से की अपील होनी चाहिए? पहले भी नवलगढ़ के लोगों से अपील की है कि हमारे शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुगम और सुविधाजनक बनाने में आप हमारी मदद करें, और मैं ये चाहता हूं कि लोग आपके इस सहयोग को याद करें। आप सहयोग करेंगे तो ही हम इसको अच्छा बेहतर नवलगढ़ बनाने की कोशिश करेंगे, और ये होगा एक दिन आप लोगों के सहयोग से। बिल्कुल। अभी आप मौजूद हाँ नवलगढ़ थाना के अंदर राधे श्याम जी साखला, जो कि CI पोस्ट पर थाना अधिकारी के रूप में पूरे मौजूद हाँ चर्चा हूँ करिए, पूरा जो अभी कार्रवाई करी जा रही है, पेपर पूरी विषय वस्तु जानने की कोशिश करिए। तो थाने जानकारी कसी लगी, साथ में हो रही कार्रवाई कड़ा तक होनी चाहिए, थारी राय जरूर कमेंट के अंदर मैंने बताओगा। फिर मिलो कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो, बना रहो। राम राम।